Welcome to my channel English Grammar Adda. This is Deepak. Today I'm gonna discuss about nominative case and objective case. दोस्तों आज मैं जो है nominative case और objective case के बारे में डिस्कस करूँगा इन अ शॉर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिले। लेट्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश ग्रामर अड्डा पे। आज मैं जो है पिछले क्लास का एक्सटेंशन ले रहा हूँ। मैं थोड़ा रिकअप कर देता हूँ। नॉन जो है हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम करता है, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम करता है और किसी भी कॉम्प्लीमेंट में नॉन और एक एडजेक्टिव जो है कॉम्प्लीमेंट का काम करता है जो सब्जेक्ट का होता है। आगे मैं आज बढ़ रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बताने का कोशिश करूँगा कि नॉमिनेटिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आज बता रहा हूँ। नॉमिनेटिव केस या फिर जिसको नेमिंग भी कहा गया है, नेमिंग केस या सब्जेक्टिव केस भी कहा गया है। जैसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये ब्राउट, ये ब्राउट और डिजिटल वॉच, ये बाउट और डिजिटल वॉच। तो जैसा हम लोग जानते हैं दो भागों में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला सब्जेक्ट और दूसरा जो है प्रेडिकेट होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब हम लोग नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट क्या है इसको जानने का जो तरीका है, हम लोग मेन वर्ब से पूछते हैं व्हाट और हु से। तो जो भी आंसर हम लोगों को मिलता है वो नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे उसने ख़रीदा एक डिजिटल घड़ी, तो किसने ख़रीदा डिजिटल घड़ी, तो आंसर आता है ही, यानी ही जो है एक सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है। जैसे मैं पूछता हूँ हु बाउट अ डिजिटल बाउट और डिजिटल, तो आंसर आता है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आंसर आएगा व्हाट और हु से, जब हम लोग मेन वर्ड से क्वेश्चन पूछेंगे, हु मतलब क्या, हु मतलब कौन और व्हाट मतलब क्या, तो जो भी आंसर आएगा वो नॉमिनेटिव केस होगा, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और उसी के अकॉर्डिंग टू जो इन्फॉर्मेशन रहेगी उसी को प्रेडिकेट कहा जाता है। उसी तरह से मैं जब दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, द pot was broken by हरी। तो यहाँ मैं सवाल पूछ रहा हूँ मेन वर्ब से, व्हाट से पूछूंगा और हु से पूछूंगा। तो पोट को किसने तोड़ा, हरी ने तोड़ा। ऑब्जेक्टिव के सारा हरी, बाय हरी। ठीक है, और अगर मैं पूछता हूँ क्या तोड़ा, पोट को क्या तोड़ा, कौन तोड़ा, हरी ने क्या तोड़ा, तो व्हाट नॉमिनेटिव केस आ जाता है, द पोट। तो पोट एक नॉमिनेटिव केस है जो सब्जेक्ट है, इसको हम लोग नॉमिनेटिव
केस या फिर सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस कैसे होता है। या फिर एक्वजिटिव ऑब्जेक्टिव केस और एक्वजिटिव केस लगभग सिमिलर है, दोनों को ही एक ही नाम है, दोनों का ही सेम काम है, यानी वो ऑब्जेक्ट का ही काम करता है। ये पहला एग्जांपल ले ले रहा हूँ। हरी स्ट्रक रामा। ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग व्हाट और होम से पूछते हैं। होम या व्हाट से जो भी जवाब आता है मेन वर्ड से, तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है या पॉजिटिव केस हो जाता है। जैसे हरी किसको मारा, किसको मारा, होम मीन्स किसको मारा, तो रामा को मारा, तो रामा जो है ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, नॉन भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ प्लेसमेंट बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना तो मैं आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग समझ गए हो कि नॉन जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का काम करता है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच, कोई भी अदर जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो काम नहीं करते नॉन का। नॉन ही जो है हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है, प्रीपोजिशन का हो या ट्रांजिटिव वर्ब का हो और कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। पर्सन आज थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ। पर्सन किसे कहते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस में मैं पर्सन के बारे में बताऊंगा। तो पर्सन जो है फर्स्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी होते हैं, सेकंड में यू होते हैं, एंड थर्ड में ही, शी, इट, दे होते हैं। ये जो होते हैं ये सब्जेक्टिव केस में आते हैं। और एक ऑब्जेक्टिव केस देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में आई में मी होता है, वी अस हो जाता है, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, शी का हर, इट का इट ही होता है और दे का देम हो जाते हैं। तो जब भी हम लोग सेंटेंस में यूज़ करेंगे नॉन के स्थान पर प्रोनाउन को, और प्रोनाउन भी जो है नॉन के जैसा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन कंडीशन इसमें थोड़ा प्रोनाउन में चेंज हो जाती है। अभी मैं नॉन के बारे में ही बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि सभी इंटरकनेक्ट है इसके वजह से मुझे प्रोनाउन का कुछ हिस्सा भी बताना पड़ रहा है। तो कौन सा हिस्सा, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। तो प्रोनाउन में आई मतलब मैं, वी हम लोग, यू तुम या तुम लोग, ही मतलब वह लड़का के लिए, शी वह लड़की के लिए, इट या वह या वह, और दे वे लोग। ठीक है, लेकिन हम लोग जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ करेंगे तो आई ना यूज़ करके मी का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों।